क्रिएटिव माइंड ऑफ प्रिया जी और मैं हूँ प्रियंका। तो चलिए आज मैं आपको कुछ अभी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है हेयर कलर के बारे में। अगर आपको कुछ उसके बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो अभी मैं आपके साथ मोनोपॉज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, क्योंकि आफ्टर 40 बहुत सारी लेडीज़ को मोनोपॉज से फेस करना पड़ता है। तो मैंने भी किया है मोनोपॉज फेस। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है लेडीज़ को, और जैसे कि बहुत सारा पेन होता है, बॉडी पेन होता है, बोन पेन होता है, जैसे कि हेडेक होने शुरू हो जाते हैं, आईज साइड्स कम होने लगती है, नहीं थोड़ी नज़र कम होने लगती है, स्किन में ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है, यानी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज शुरू हो जाती है आफ्टर 40, है ना। तो अगर ऐसी कोई आपको डिफ़िकल्टीज हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जो मैंने किया वही मैं आपको बताना मतलब क्या आपको नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे बोन का थोड़ा डिफ़िकल्टीज होनी शुरू हो गई, तो मेरे डॉक्टर से मैंने कंसर्न किया, तो उन्होंने कहा कि आफ्टर 35 लेडीज़ को कैल्शियम लेना ज़रूरी होता है। तो मैंने भी शुरू किया, तो मेरा थोड़ा पेन रिलीफ होने लगा। अपन स्पॉन्डिलिसिस जैसे बीमारी होती है ना, वो आपको मोनोपॉज की वजह से आ ही जाती है। बहुत सारे मतलब 90% लेडीज़ को स्पॉन्डिलिसिस से तकलीफ होती है, या फिर क्या बोलते हैं वो संधिवात बोलते हैं ना, वो यहाँ जॉइंट्स पेन्स होना शुरू हो जाता है, या फिर आपके बाल झड़ने शुरू हो जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, बाल झड़ने शुरू होते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, पीरियड जो आपके इनरेगुलर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपको बहुत सारा प्रेशर आता, यानी चिड़चिड़ापन आ जाता है, खाली पुकट झगड़ा करते फैमिली के साथ, यानी बहुत सारे ऐसे इश्यूज होने लगते हैं। ये मोनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं। पर अगर आप छोटे एज से हो, जैसे 30 हो, तो आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम डिलीवरी होती है हमारी, यानी हम जब बच्चे को जन्म देते हैं, तो हमारे बॉडी का एक पार्ट जो होता है ना, वो होता है बच्चा, यानी तो हमारी बॉडी के बहुत सारे विटामिन मिनरल्स कम होने लगते हैं। तो उस टाइम पे हमको सप्लीमेंट लेने ज़रूरी होते हैं। जैसे आप नेचुरल ले लीजिए, जैसे फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, उनसे भी आप ले सकते हैं। पर क्या होते हैं, कभी कभी वो जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमें पूरे नहीं पड़ते, तो हमें बाहर से सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो जैसे मेडिसिन होते हैं, दवाई होती है, वो लेनी पड़ती है। पर मैं ये कहूँगी कि आप दवाइयों पे कम निर्भर रहिए। जैसे फ्रूट्स होते हैं ज़्यादा खा लीजिए, बादाम है, काजू है, या फिर अखरोट है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कीजिए। क्योंकि ये 30 और 35 के बीच में काफ़ी ये स्टार्टिंग होती है हमारी, है ना। तो हमें बहुत सारी लेडीज़ को ये नहीं पता होता है। तो जैसे जैसे मैंने फेस करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं, ताकि मेरी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो थोड़ा सा उससे ना गुजरे। ये मेरा एक ये मोटिव है। तो आप भी इस तरह से अपने डाइट में थोड़े से चेंजेस लाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए। क्या होता है, कभी कभी कई लेडीज़ को इसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखिए, जैसे जॉइंट्स पेन होना शुरू होता है, एंकल पेन होना शुरू हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, स्किन का ड्राइनेस आता है, फिर और आपके हेयर झड़ने लगते हैं, बालों की समस्या आने शुरू होते हैं, आइज़ में प्रॉब्लम होने जैसे नंबर लगना शुरू हो जाता है। तो इन सबको अगर अवॉइड करना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप 35 के बाद तुरंत आप अपने बॉडी पे ध्यान देना शुरू करें। क्या होता है, हम बच्चों के पीछे होते हैं, हस्बैंड के पीछे होते हैं, घर का ध्यान रखना होता है, सब कुछ करना होता है, और हम बिल्कुल भी हमारे पर ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारा सबसे माइनस पॉइंट होता है हमारे लेडीज़ का। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम इतने उसमें झोंक देते हैं हम अपने आप को, कि हम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। तो और मैं जितने भी मेरे फीमेल्स सब्सक्राइबर देख रही है, उनको मैं दिल से ये कहना चाहूँगी, आप अभी से अपने आप को ध्यान देना शुरू कीजिए। सिर्फ मेकअप करना या अच्छे कपड़े डालना ये नहीं हमारी हेल्थ है। ये हेल्थ जब तक है, जब तक हमें दुख नहीं रहा है, जब तक हमें तकलीफ नहीं हो, तब तक हमको ये सब अच्छा लगता है, ये करो वो करो वो करो, अच्छा लगता है। पर जैसे हमारी बॉडी जवाब देने लगती है ना, हमें अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, नहीं हमें मेकअप करने का मन करता है, ना कहीं बाहर जाने का मन करता है। तो अगर आपको फॉरएवर रहना है, यानी आपको जवान रहना है एंड तक, तो आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने गलती की है वो आपको नहीं करनी है। तो लेडीज़ और मेरे जो मेल्स सब्सक्राइबर, उनसे मैं एक विनती करूँगी, आपके घर के जो लेडीज़ हैं, आप अगर हो सके उनको आप अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए, थोड़ी सी हेल्प कीजिए उनको। क्योंकि क्या होता है ना, एक
औरत बोलेंगे घर का एक बहुत बड़ा मेन पिलर होता है, और उससे कुछ हो जाता है तो पूरा घर हिल जाता है। और अगर लगता है आपको कि आपका पिलर स्ट्रांग रहे तो आपको उसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर लगता है कि आपको एंड तक आपको सपोर्ट करे वो आपकी वाइफ और आपकी मम्मी, तो आपको उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बताती हूँ कि मेरा अभी सर्जरी हुई, ओके तो मेरी अभी सर्जरी हो गई, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की है। क्योंकि क्या है ना, मेरा ऐसे थोड़ा सा हेवी ब्लीडिंग होने लगा, तो डॉक्टर ने फिर ओवरीज और मेरा यूट्रस निकालने के लिए कहा। तो पहले तो हम लोग ये और आपको एक मेन बात आपको बताती हूँ, जब भी आपको कोई सर्जरी के लिए बोले डॉक्टर, कोई भी सर्जरी, बॉडी की कोई भी सर्जरी हो, आप सेकेंड ओपिनियन लेना मत भूलिए। मैंने कम से कम जब मेरा ओवरीज और मेरा यूट्रस निकालने का डॉक्टर ने कहा, तो मैंने कम से कम 3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, 3 डॉक्टर से। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला तो मैंने मान लिया कि मुझे करना है, नहीं, मैंने कम से कम 3 डॉक्टर से, भले आपके जाएंगे फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आपके जो भी पैसे हैं जाएंगे, पर कई डॉक्टर्स के ऐसे, मैं डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि चलो यार निकाल दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर बॉडी हमारी डैमेज होती है, राइट। तो कोई भी आपको जब बोले, जैसे कि मेरा अभी ओवरीज का, और ये मैंने आपको कहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ, तो मैंने कम से कम 3 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया कि ज़रूरी है क्या, क्योंकि मेरे ओवरीज के अंदर ओवरीज नहीं सॉरी यूट्रस के अंदर पॉलिप के बॉल्स थे, यानी गांठें थी, पॉलिप्स की गांठें थी। तो मुझे हेवी ब्लीडिंग हो रहा था। हेवी ब्लीडिंग में मेरा कम से कम 4 kg वज़न घट गया। पहले से मैं ऐसी हूँ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मतलब मोटी नहीं हूँ या फिर फैट नहीं हूँ, स्लिम हूँ, तो मेरा 4 किलो वज़न कम हो गया। और मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं अभी चल भी नहीं पाऊँगी। उसमें भी मैं घर का पूरा काम करती थी, पूरा ध्यान रखती थी, बच्चों का, पति का, सबका ध्यान रखती थी। और ये देखिए मेरे, ये जो है ना, ये मेरे कैट्स से, देखिए आपको दिखाती, ये देखिए, इनका भी ध्यान रखती थी, मतलब इनका भी ध्यान रखा है। ऑलरेडी मेरे पास 4 एडॉप्टेड कैट है, तो उनका भी मैं ध्यान रखती थी। तो ये सब करते करते मेरा 4 kg वज़न कम हो गया। तो मुझे बाद में ऐसा लगा कि भाई ये तो रुक ही नहीं रहा है, मतलब हेवी ब्लीडिंग इतना कि 2-2 घंटे में मुझे पैड चेंज करने पड़ते थे। ये थोड़ा सा मैं बता रही, पर ये होता है हम लेडीज़ को, यानी इतना तकलीफ़ होती है हम लेडीज़ को इस पीरियड के टाइम पे। तो मैं, जितने भी मेरे फीमेल्स वो तो जानती होंगी कि क्या होता है उस टाइम पे, कितना तकलीफ होता है, कितना दर्द भरा होता है। तो फिर मैंने 3 डॉक्टर से कंसल्ट किया। कोई डॉक्टर ने कहा कि वो क्लीन कर लीजिए आपकी यूट्रस। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई अभी तो हमारे बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अभी उसका मतलब रख के वाइफ को तकलीफ़ देने से अच्छा कि उसको निकाल दो। वो निकालने के बाद आप सोचेंगे नहीं, उसके बाद भी आपको डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, पर इट्स ओके। वो कैंसर पे जाने से अच्छा है कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी सहन करनी पड़ती है। आपको 2 महीना कंप्लीट रेस्ट लेना होता है, 1 मंथ तो पूरा बेड रेस्ट लेना पड़ता है। तो बीच में आपने देखेंगे मेरे वीडियोस बिल्कुल नहीं आए थे, मैंने जो भी पहले से करके रखे थे वही एक डाल रही थी हफ्ते में। जैसे मेरे 2-3 वीडियोस आते हैं हफ्ते में, तो मैंने एक ही वीडियोस डाला था, क्योंकि नहीं भाई मेरे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बैठो और इतना मेहनत करो, फिर व्यूज़ भी इतने नहीं आ रहे, तो फिर दिल भी थोड़ा कट्टा होता है ना। तो फिर भी मैंने कोशिश की कि नहीं, मैंने अगर यूट्यूब लिया हाथ में तो मैं कोशिश करूँगी, भले सामने देखेंगे नहीं देखेंगे, लाइक्स करेंगे नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये सब नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अटेंटिव रहना चाहिए। तो मैंने वो अटेंटिव रहने की कोशिश की है, मैंने अपना पूरा एफर्ट्स डालने की कोशिश की है। तो मैं आपको वही बता रही थी कि बाद में जैसे मेरी सर्जरी हो गई, तो मेरे जॉइंट्स में टक 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 आवाज़ आता था, और ऐसे सडनली से ट्विस्ट होते थे। ये जो एल्बोज़ है, मेरे नीज़ है या एल्बोज़ है, उसमें ऐसे ट्विस्ट होते थे। ये मुझे ये पेन होना यहाँ शुरू हो गया था, वो पेन मेरा यहाँ धीरे धीरे यहाँ तक आ गया था। मतलब आपकी सर्जरी होने के बाद भी आपने अगर अपना ख्याल नहीं रखा तो आपको परेशानी ज़िंदगी भर झेलनी है। डॉक्टर ने तो मुझे मेडिसिन दी थी, और डॉक्टर ने बोला था कि आपको 2 महीने में इससे भी निजात मिल जाएगी, यानी आराम मिल जाएगा। तो मेरा धीरे धीरे 2 महीने के बाद मेरा ये सब पेन जो है वो धीरे धीरे कम हुआ है, टोटली कम नहीं हुआ है। फिर जो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग फ्रेंड्स हैं, तो
उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, भाई तू मेथी जो होता है ना, मेथी और डिंक यानी गोंद होता है, उसके लड्डू बनाया कर, और बेसन से नहीं, मूंग की दाल होती है ना, उसमें तू बनाया कर, वो खा। तो मुझसे उठ के मैंने 1 महीना होने के बाद उठ के मैंने वो लड्डू बनाए, खाए। उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ और काफ़ी चेंजेस मतलब बॉडी में महसूस हुए। ताकत भी आ गई, इम्यूनिटी मेरी बढ़ गई, ऊपर से मेरे जॉइंट पेन्स तो कट 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 कर आवाज़ करते वो काफ़ी कम हो गए। तो मैं जिन लेडीज़ को ये फेस करना पड़ रहा है, वो मेरा ये सजेशन ज़रूर मानिए। मूंग दाल होती है, उसको भूनिए, उसकी पाउडर बनाए, उसमें आप काजू बादाम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं उतने डालिए, और फिर गुड़ में बनाइए, शक्कर में बिल्कुल ना बनाइए, गुड़ में बनाइए लड्डू, और उसमें गोंद डालना मत भूलिए, जिसको हम डिंग बोलते हैं, मराठी में हम लोग डिंग में, आई एम मराठी सो मैं डिंग ही बोल रही हूँ, तो उसको गोंद बोलते हैं। जो बहुत सारे डिलीवरी के बाद जो लेडीज़ को लड्डू दिया जाता है ना, वैसे लड्डू बनाए। अजवाइन डालना मत भूलिए, क्योंकि उससे गैस नहीं होता है। और एक मेन पॉइंट जो बोले, मेरा जैसे ऑपरेशन हुआ ना, तो मुझे एकदम नहीं खा पाती थी, क्योंकि ये पूरा पोर्शन जो है ना वो खाली हो जाता है, तो उसमें गैस बढ़ जाता है, और वो फिर थोड़ा धीरे धीरे ऐसा ना पेन शुरू कर, जैसे आपने खा लिया तो वो ऐसा थोड़ा हल्का हल्का गैस जो है घूमने लगता है, पेन शुरू करता है। तो ये आपको 1 महीना ये तकलीफ सहन करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैंने 2 महीने, अभी मेरा 2.5 महीने हो गया, आप देख रहे हो मेरा चेहरे पे भी अभी काफ़ी रौनक आ गई है। मतलब काफ़ी डल, मैंने मेरे पहले 2-4 वीडियो देखे होंगे तो उसमें काफ़ी मेरा फेस डल लग रहा होगा। तो अभी मेरा काफ़ी मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ये कोरोना काल चल रहा था, तो मुझे ज़्यादा अपने आप का प्रिकॉशंस, मेरा ख्याल ज़्यादा रखना ज़रूरी था, बाहर नहीं जाओ। और उसमें आपको डॉक्टर कंपलसरी बोलते हैं कि आप जैसे घर जाओगे वॉक करना ज़रूरी है, और वो वॉक करिए। आप बाकी लोगों की मत सुनिए, आप वॉक कीजिए, धीरे धीरे वॉक कीजिए। अगर आपकी सर्जरी होती है इस टाइप की, अगर मेरे जैसी सर्जरी होती है, तो उसमें आप ज़रूर वॉक कीजिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ आता है, यानी आपको काफ़ी अच्छा महसूस होने लगता है और आप जल्दी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। तो ये चीज़ें आप भूलिएगा मत। तो मैंने कहा मोनोपॉज के बारे में, फिर मेरी सर्जरी के बारे में। तो आप अगर फीमेल्स कोई भी जानना चाहती है मेरी सर्जरी के बारे में, या मोनोपॉज के बारे में, या फिर आप अगर आपको किसी को इस तरह टाइप की तकलीफ, भगवान करे ऐसी तकलीफ किसी को ना हो, अगर हो तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, और ज़रूर मुझे पूछिए। मैं आपको जितनी भी क्वेरीज होगी मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस किसी काम के लिए अच्छा होगा, तो और किसी भी लेडीज़ को, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, सो मैं एक्सपीरियंस है तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर सकती हूँ, कुछ सजेशन दे सकती हूँ, जिससे आपके लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। तो आइए मेरा वीडियो यहाँ तक ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, मेरे काफ़ी 1 साल होने को आ गया और 120 सब्सक्राइबर। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं छोड़ दूँ यार कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा है, पर मैं ऐसी हूँ ना कि थोड़ी ज़िद्दी हूँ कि नहीं, लिया है ना जो चीज़ हाथ में, तो देखते 2 साल तो कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो मुझे यहाँ पे, मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं यहाँ पे कमाने नहीं आई हूँ। मतलब मेरे पास काफ़ी है और मैं काफ़ी खुश हूँ, जितना भी है मेरे पास काफ़ी है, मैं खुश हूँ। ये मेरे पीछे साईं बाबा हैं, मैं इनको बहुत मानती हूँ, और इनको पीछे रख के सच में बोल रही हूँ, कमाने नहीं आई हूँ। एक मेरा मोटिव है, आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। वो मेरा मोटिव है, वो मुझे क्लियर करना है, क्योंकि मुझे अपने आप को भी कुछ हूँ यार। लाइफ मुझे भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है और इतना अच्छा सब कुछ दिया है, पर अपने आप को चेक करने के लिए मैं यहाँ यूट्यूब पे आई हूँ। तो प्लीज़ आपसे विनती करती हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे होप्स बढ़े। और मैं हमेशा मेरे वीडियोस, पीछे के वीडियोस देखेंगे तो मेरे रिव्यूज़ है जो जेन्युइन है, मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट, और मैंने जो कुकिंग के है, जो मेरे नॉलेज है कुकिंग का, जितना इजी हो सकता है उतना मुझे, क्योंकि मुझे किचन में ज़्यादा देर रहना पसंद नहीं है, तो उतनी शॉर्ट्स छोटे छोटे कुकिंग के वीडियोस है मेरे, वो भी आप देखिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।